और ऑनेस्टली मुझे लगा था ये बस एक नॉर्मल म्यूजियम होगा जहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट्स डिस्प्ले पर होंगे, बट इट वॉज मच मोर देन दैट। यहाँ आपको एआई एंड टेक्नोलॉजी दोनों का ब्लेंड देखने को मिलेगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। तो आज हम आए हैं बैंगलोर के HAL हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम में। ट्रस्ट मी गाइज, ये प्लेस एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव, फन और फैमिली फ्रेंडली निकला। और सबसे एक्साइटिंग बात, ये म्यूज़ियम रिसेंटली रेनोवेशन के बाद रीओपन हुआ है, तो एवरीथिंग लुक्ड सुपर फ्रेश, क्लीन और ब्यूटिफुली मेंटेन्ड है। HAL हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम में इन बैंगलोर। इट इज़ रियली अमेजिंग। आई विल शो यू द होल ब्यूटिफुल कैंपस, बहुत ही सुंदर है। लेट्स स्टार्ट। और ऑनेस्टली अगर आपके बच्चे को प्लेन्स, रॉकेट्स या टेक्नोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, तो दे आर गोइंग टू लव दिस प्लेस। सो शिवांश के एक्साइटमेंट को देखकर हमने थोड़ा अनयूजुअल स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड विथ हॉल 2 एंड हॉल 1 इज़ जस्ट बिहाइंड मी। हमने हॉल 2 से स्टार्ट किया, विंग्स ऑफ टुमारो। हॉल 1 हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट इन एंड चेक आउट। दिस इज़ बिल्ड, फ्लाई एंड प्ले, दैट इज़ द किड्स जोन। बहुत ही इंटरेक्टिव एंड अमेजिंग। टेक्नोलॉजी को तो मैं सल्यूट करती हूँ। इतना मज़ा आया मेरे बच्चे को कि मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले था ये फ्लाइंग मशीन। इट वाज लाइक अ जिगसॉ पजल। आपको यहाँ जस्ट एवरीथिंग वाज स्क्रीन टच, आई मीन टच स्क्रीन। सो आप यहाँ पे इजी, हार्ड, डिफ़िकल्ट, मीडियम वैसा सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन असेंबल द पार्ट्स ऑफ द प्लेन। एंड नेक्स्ट वॉज दिस असेंबल टू टेक ऑफ, जहाँ पर आपको एरोप्लेन्स के बॉडी पार्ट्स को असेंबल करने होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट फन पार्ट जो शिवांश को बहुत पसंद आया। यहाँ पैनल में से फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट वन एरोप्लेन एंड स्टैंड राइट एट द अलॉटेड प्लेस। एंड द मोस्ट फन पार्ट, विथ योर हैंड एंड बॉडी जेस्चर्स आप प्लेन को स्क्रीन में फ्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग था। शिवांश ने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया और हमें भी देखकर बड़ा मज़ा आया। बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड बिल्कुल ऐसा लग रहा था टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन सो लॉन्ग वे। हम कहाँ बचपन में MS ऑफिस, कंप्यूटर, वो सब सीखा करते थे और आज टेक्नोलॉजी को देखो कहाँ पहुँच गया है। अब नेक्स्ट इज़ द आर्ट एंड कलरिंग स्टेशन। तो यहाँ बच्चों को एरोप्लेन का प्रिंट आउट दिया जा रहा था अलॉन्ग विद क्रेयॉन्स और उन्हें अपने एयरक्राफ्ट कलर करना था। और बेस्ट पार्ट तब आया जब उसने कलरिंग कंप्लीट करके शीट सबमिट की। वहाँ के स्टाफ मेंबर उसे स्कैन किए और विद इन सेकेंड्स उसका खुद का कलर्ड एरोप्लेन जायंट TV स्क्रीन पर लाइव फ्लाई करता हुआ दिखने लगा। गाइज ऑनेस्टली उस मोमेंट पे उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था। अगर आप पेरेंट हो ना, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस जब आपका बच्चा इतना जेन्युइनली एक्साइटेड होता है। फिर हम गए एक दूसरे इंटरेस्टिंग जोन में, दैट वाज द क्विज जोन। यहाँ एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स और एविएशन रिलेटेड क्विज क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे थे, विच यू कैन प्ले विथ योर चाइल्ड। अभी हमने जस्ट ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर किया है और ये देखिए मेरे पीछे, दिस इज हीट शील्ड, PSLV हीट शील्ड। ये देखिए, पता है इस जगह की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी? यहाँ एक्टिविटीज सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं थे, दे वर ऑल्सो मेकिंग किड्स क्यूरियस अबाउट एविएशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यूजुअली ऐसा होता है ना, बच्चे म्यूजियम्स में थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं, बट यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा था जो इंटरैक्टिव था, जिससे बच्चे एंगेज्ड रह रहे थे। एंड ऑनेस्टली एज अ पेरेंट मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। ये पूरा आउटडोर डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत था एंड ऑनेस्टली ये पूरा एरिया इतना ह्यूज था कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रियल एयरबेस में आ गए हो। हर तरफ रियल फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड एविएशन डिस्प्लेस में थे। नाउ दिस इज़ द किड्स प्ले एरिया। यहाँ पर एंट्री फ्री है एंड बच्चे आकर यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सी फ्रॉम near Dove Devon, designed and developed by DE Havilland UK. Okay,
Roles include passenger aircraft pest control, light communication, executive and ambulance duties. All right. This is another aircraft, Kiran. It was closed for some time due to renovation. This is Hindustan Trainer. Wow. And this is Hansa. Hansa. कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? Yeah, very interesting, very knowledgeable. First time I am also coming here. It's very good. Must visit. Sorry. And must visit place. लाइक बहुत क्यूरियोसिटी होता है ये सब देखकर. बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा. शिवांश इज़ ऑन क्लाउड 9. तो चलिए अभी आपको सोविनियर शॉप ले चलते हैं. कहाँ से? पहले सोविनियर चलते हैं ना. अच्छा ये वाला देखकर सोविनियर चलते हैं. सनी वेदर है. मेक श्योर यू पुट ऑन योर सनस्क्रीन एंड गॉगल्स. ओके चलिए ये है एडवांस लाइटनिंग हेलीकॉप्टर. आई एम शोइंग यू फ्रॉम हियर. दिस इज द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर. ध्रुव, माय गॉड लुक एट द विंग्स. कितना बड़ा है. साइड से मैं दिखा रही हूँ. इफ यू कैन सी, यस, सो बिग यार, so big, amazing. Okay, so next up is, ओ बा इतना बड़ा है. उधर भी जाना है. वाओ. चलो अभी ये लास्ट एक क्या है, ये कैनबेरा कवर करके फिर हम जाएंगे सोविनियर शॉप. शिवान सोविनियर शॉप में है. कैनबेरा, इट्स सो गुड. जस्ट सी. चलिए लेट्स गो इनसाइड द सोविनियर शॉप. शिवांश को कुछ तो लेना है. ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम दैट टाइम. लेट्स सी अंदर क्या है. आई विल शो यू. आई विल जस्ट रिवर्स द कैमरा. वी आर गोइंग इनसाइड द सोविनियर शॉप. दिखा दिए. कहाँ गया? वेयर इज ही? That you get. Oh, wooden toys, very nice. See, coasters also. It's so cute. Coasters, pouches. Excuse me, what is the price of these coasters? 350. It's made of bamboo. No, I just want to. This one is Grass. Type of grass. okay. This is 350. And the smaller ones? Same price. Smaller ones also. सोविनियर शॉप के अंदर रखी हुई सारी चीज़ें मुझे बहुत ही यूनिक लगी. यूजुअली सोविनियर शॉप्स में प्लास्टिक टॉयज़ ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ मोस्टली ब्यूटीफुल वुडन टॉयज़ और एविएशन थीम्ड आइटम्स थे. बहुत क्यूट एयरक्राफ्ट मॉडल्स, वुडन पजल्स, कैप्स, की चेन्स, एजुकेशनल टॉयज, सोविनियर्स, सब कुछ एविएशन थीम पर ही था. एंड ऑनेस्टली काफ़ी क्लासी एंड डिफरेंट कलेक्शन था. So after the souvenir shop, we walked towards the first floor, जो कि हॉल 2 वाले बिल्डिंग में था. Climbing up the stairs on the first floor, there was a whole new world. और यहाँ हॉल 3 ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज़ कर दिया. यहाँ लाइव इंटरैक्टिव सेशंस और एंगेजिंग डिस्प्लेस चल रहे थे जो एक्सपीरियंस को और भी इंटरेस्टिंग बना रहे थे. मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि म्यूज़ियम सिर्फ स्टैटिक डिस्प्लेस तक लिमिटेड नहीं है. दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक विजिटर्स फील इन्वॉल्व्ड इन द होल एक्सपीरियंस.
एरोप्लेन के मॉडल्स, सैटेलाइट के मॉडल्स, जहां किड्स बिलो 12 इयर्स अंदर जाकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं. एंड दिस इज हॉल 3, विंग्स ऑफ भारत. And honestly guys, this section felt very different emotionally. जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, पूरा सेटअप इंडियाज़ एविएशन जर्नी और अचीवमेंट्स को शोकेस कर रहा था. And it actually felt like a tribute to India's aerospace progress and innovation. And honestly, अंदर की लाइटिंग और एम्बियंस ने पूरा एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव बना दिया था. और फिर हॉल 3 से हम चले गए हॉल 1, विंग्स ऑफ लेगेसी. क्या है? HAL हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम अपग्रेडेड ऑन 10th April 2026. विंग्स ऑफ लेगेसी. चलिए अंदर चलते हैं. ये सेक्शन एंटर करते ही पूरा वाइब ही अलग लग रहा था. सबसे पहले तो मुझे इसका एम्बियंस बहुत ही प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लगा. द लाइटिंग, द सीलिंग डिज़ाइन, द कूल टेम्परेचर इनसाइड, द ओवरऑल सेटअप, एवरीथिंग फेल्ट सो वेल डिज़ाइंड एंड इमर्सिव. मतलब एकदम मॉडर्न म्यूज़ियम एक्सपीरियंस वाला फील आ रहा था. जैसे ही हम अंदर वॉक कर रहे थे, हर साइड एविएशन हिस्ट्री, एयरक्राफ्ट डिस्प्लेस और एरोस्पेस जर्नी को इतने विजुअली ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट किया गया था कि ऑटोमेटिकली अटेंशन हर कॉर्नर पर चली जा रही थी. And wait, I'll show you the highlight of this hall. This is giant immersive LED ceiling display in the Wings of Legacy, which was honestly one of the biggest highlights of the hall, isn't it? क्या आपने पहले ऐसा कहीं देखा है? And honestly, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी ना, वो ये थी कि हॉल इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ एस्थेटिकली भी बहुत ब्यूटीफुल था. There were detailed aircraft models, aviation history panels, engines, technology displays और बहुत सारी interesting information related to India's aerospace journey. But presentation इतनी engaging थी कि कहीं भी boring feel नहीं हो रहा था. और एक बात, मुझे पर्सनली ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगी बिकॉज इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन अ बोरिंग टेक्स्ट बुक वे. एवरीथिंग वॉज विजुअली एंगेज्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इवन फॉर किड्स. हॉल के अंदर इंटरैक्टिव डिस्प्लेज, लाइव डिजिटल स्क्रीन्स, एविएशन रिलेटेड प्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन सेक्शंस थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंडिया ने एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में कितनी ग्रोथ की है over the years. And it actually makes you feel proud seeing how much India has achieved in aerospace and aviation. So Hall 1 Wings of Legacy में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी. मतलब एक मिनी होम थिएटर जैसा सेटअप था जहां आप कंफर्टेबली बैठ के एविएशन और एरोस्पेस रिलेटेड विजुअल्स और प्रेजेंटेशंस एक्सपीरियंस कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली, जैसे ही हम उस रूम के अंदर गए ना, पूरा एम्बियंस ही अलग फील हो रहा था. डिम लाइट, बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, सराउंड टाइप ऑडियो फील, इट जेन्युइनली फेल्ट इमर्सिव. स्क्रीन पे एयरक्राफ्ट विजुअल्स और एरोस्पेस प्रेजेंटेशंस चल रहे थे जो पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे रहा था. एंड दिस मेड द विजिट इवन मोर एंगेजिंग एंड रिलैक्सिंग. So it did not feel like a typical old museum presentation at all. Everything felt modern, immersive and thoughtfully designed for visitors. और आप जब भी यहाँ आओ, make sure आप time लेकर आओ because this is huge. This museum is really huge. It will take around 2 to 2.5 hours, maybe 3 hours to complete the whole museum. तो हमें इतना बड़ा एरिया कवर करते करते भूख लग गई, तो हम चले गए पेट पूजा करने कैफेटेरिया. वी ऑर्डर्ड कॉफ़ी एंड फ्यू स्नैक्स एंड यहाँ शिवांश वॉज एक्सप्लेनिंग हिज एक्सपीरियंस टू मी. और फिर पेट पूजा करने के बाद हम चले गए हर्बल गार्डन एरिया कवर करने. इधर में inside the campus you will get a herbal garden, orchidarium, static display,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्क। सो ये है इधर, दिस इज नेवी हेलीकॉप्टर, सी किंग, शिवांश, सी किंग, इट कैन फ्लोट आई गेस। सी द प्रोपेलर, इसको क्या बोलते हैं शिवांश? ये विंग्स, प्रोपेलर, रोटर शायद। अभी हम लोग किए ना, नो डू नॉट टच, बाप रे, देखो सी, कम हियर, सो बिग। नौसेना, इंडियन नेवी, एंड दिस इज एलोवेरा गार्डन। ओके, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट SU, ये सारा आई थिंक सोलर एनर्जी। देखो ना यहाँ लिखा होगा, लेट्स सी ना, एक्सप्लोर। हाँ, हर्बल गार्डन है, कुछ हर्ब्स होगा यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, ये सारे हर्ब्स हैं। ओह देखो, अमृता वाली गार्डन, इट इज़ नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। हर्ब्स आर ग्रोन ओवर हियर, ग्रेट। तो कैसा लगा आपको ये? दिस इज़ ऑर्किडेटेरियम, ऑर्किडेरियम, 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 दिस इज़ ऑर्किडेरियम। ऑर्किड सुना था, ऑर्किडेरियम फर्स्ट टाइम। चलो देखते हैं, आई रिवर्स द कैमरा। अजीत इज अ फाइटर प्लेन, ये देखो। लक्ष्य एंड छोटू लक्ष्य मॉडल। लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है? LCA, दिस इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ओके, लाइट कॉम्बैट। IJT, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, डेवलप्ड बाय HAL फॉर इंडियन एयरफोर्स। ओके, MiG fighter trainer. Okay, this is MiG fighter, the front line tactical interceptor fighter aircraft built under license with USSR. Okay, this is fighter. Last one, this is Marut trainer. सो फाइनली गाइज, हमने पूरा HAL एरोस्पेस म्यूज़ियम कैंपस एक्सप्लोर कर लिया एंड ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग निकला। सो गाइज, पूरा म्यूज़ियम कैप्चर करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आई फील रियली प्राउड टू से दैट आई एम एन इंडियन। एंड नाउ टेल मी समथिंग, आपको इस व्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? और मुझे पर्सनली ये प्लेस बहुत ही यूनिक लगा बिकॉज ये सिर्फ एक म्यूज़ियम ही नहीं था, इट एक्चुअली फेल्ट लाइक अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ किड्स एंड एडल्ट्स। और यहाँ हमारी कैब आ गई और saying goodbye to the HAL museum, we had a wonderful experience.